एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, राघव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास भोला नाम का एक मजबूत और वफादार गधा था। भोला कई वर्षों से राघव के साथ था और उसके भारी बोझ उठाने और खेत जोतने में मदद करता था। एक गर्मी की दोपहर, एक लंबे दिन की मेहनत के बाद राघव और भोला घर लौट रहे थे। रास्ते में जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। राघव ने उस आवाज का पीछा किया और एक घायल आदमी को झाड़ी के पास पड़ा पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर चोटों से भरा था। कृपया मेरी मदद कीजिए, आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे लुटेरों ने लूटकर यहां मरने के लिए छोड़ दिया। राघव एक दयालु व्यक्ति था। उसने उस अजनबी को उठाया और भोला की पीठ पर बिठाकर अपने घर ले आया। राघव और उसकी पत्नी ने उसकी खूब सेवा की, उसे खाना खिलाया और उसकी चोटों का इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह आदमी ठीक हो गया और अपना परिचय केशव, एक व्यापारी, के रूप में दिया। केशव ने राघव को धन्यवाद दिया और एक बड़े इनाम का वादा किया। मुझे शहर में आकर मिलना, केशव ने कहा। मैं एक अमीर आदमी हूं और तुम्हारे उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राघव ने सोचा कि वह केशव से मिलने शहर जाए। उसने भोला पर अपने खेत के ताजे फल लादे और शहर की ओर चल पड़ा। जब वह केशव के आलीशान घर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक लिया। मैं केशव से मिलने आया हूं, राघव ने कहा। जब केशव बाहर आया तो उसने राघव को देखकर तिरस्कार भरी नजर से पूछा, तुम कौन हो? राघव चौंक गया। मैं राघव हूं, वही किसान जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। केशव जोर से हंस पड़ा। मुझे याद नहीं कि किसी किसान ने मेरी जान बचाई थी। फिर उसने पहरेदारों से कहा, इसे यहां से भगा दो। राघव का दिल टूट गया। उसकी दयालुता और अच्छाई पर से उसका विश्वास डगमगा गया। उदास मन से वह वापस लौट रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु रास्ते में मिला। उसने राघव की उदासी देखी और पूछा कि क्या हुआ। राघव ने पूरी कहानी सुनाई तो साधु मुस्कुराकर बोले, कर्म कभी नहीं भूलता, बस इंतजार करो और देखो। समय बीतता गया। केशव का व्यापार बढ़ता गया और वह और भी अमीर बन गया। लेकिन एक दिन एक शाही मंत्री ने उस पर व्यापार में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राजा ने आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। उधर राघव ने ईमानदारी से मेहनत जारी रखी। उसका खेत खूब फलने फूलने लगा और वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। एक शाम जब राघव खेत से लौट रहा था तो उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो एक कमजोर और फटे पुराने कपड़े पहने व्यक्ति सड़क किनारे भीख मांग रहा था। वह केशव था। कर्म ने मुझे पकड़ लिया, केशव रोते हुए बोला। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राघव ने साधु की बात याद करते हुए कहा, कर्म सब देखता है, इसे समय लग सकता है लेकिन यह हमेशा न्याय करता है। राघव ने केशव को खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन उसे एक सीख भी दी, जो तुम दुनिया को दोगे वही दुनिया तुम्हें लौट आएगी। कहानी की सीख, कर्म का नियम बहुत शक्तिशाली है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमेशा हमें लौटकर मिलते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदारी और दयालुता को अपनाना चाहिए।